आइए इस वीडियो में हम आपको गंगा दशहरा के महत्व के बारे में बताते हैं। आपको बता दें, गंगा दशहरा एक हिंदू त्योहार है जो पवित्र नदी गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का जश्न के रूप में मनाया जाता है। ये आमतौर पर मई या जून में हिंदू महीने जेठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को पड़ता है। अगर 2025 की बात करें तो इस साल 5 जून को गंगा दशहरा मनाया गया। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा स्नान, दान और पूजा करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। आपको बताएं कि आखिर गंगा दशहरा का दिन मनाया क्यों जाता है। गंगा दशहरा उस दिन को बताता है जब देवी गंगा राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। ऐसी मान्यता है कि वह भगवान ब्रह्मा के कमंडल से आई थी और दैवी कृपा के प्रतीक के रूप में बहती हैं। माँ गंगा को मोक्ष दायिनी भी कहा जाता है, जो व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति प्रदान करती हैं। जैसा कि मैंने बताया, गंगा दशहरा का त्यौहार हर साल जेठ महीने की शुक्ल पक्ष में 10वीं तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन माँ गंगा का धरा पर अवतरण हुआ था। माना जाता है कि इसी दिन भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी, ताकि राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिल सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन उनका यज्ञ का घोड़ा ही गायब हो गया। जब उनके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले तो उन्हें वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला, जहां वो तपस्या में लीन थे। राजा सगर के बच्चों ने समझा कि कपिल मुनि ने ही ये घोड़ा चुरा लिया है और वे क्रोधित होकर मुनि के आश्रम को नुकसान पहुंचाने लगे। तपस्या भंग होने से नाराज कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और राजा सगर के सभी बेटे उस श्राप के अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अब पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया, लेकिन गंगा की तेज धारा से धरती को नुकसान होने की भी आशंका थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा और धीरे धीरे धरती पर यानी धरा पर प्रवाहित किया। अब गंगा जल से सगर के पुत्रों की आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हुई और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और व्रत का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे दशहरे का नाम दिया गया है। भक्त गंगा जल से अपने पाप धोने और जीवन में शुद्धता, पूर्णता लाने की कामना करते हैं। इस दिन भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए तड़के उठते हैं और कहा जाता है कि तड़के गंगा में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। जो लोग, आपको बता दें, सोरो तीर्थ में गंगा घाट पर लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी इस बार लगाई है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया और गरीबों को दान पुण्य किया। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशहरा है, गंगा दशहरा। आज के दिन गंगा माता स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पे, पृथ्वी लोक पे आई थी और आज के दिन श्रद्धालु काफ़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गंगा जी में अभिषेक, गंगा जी का दूध, दही, पुष्प से गंगा जी का अभिषेक कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। शाम को 7:30 बजे गंगा माता की भव्य आरती होगी, भव्य पूजन होगा, गंगा माता का परिक्रमा लगेगी। यही हाल तीर्थराज प्रयागराज का है। गंगा दशहरा पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। पुण्य की डुबकी के साथ इतिहास जीवंत हो उठता है। क्यों? क्योंकि भगीरथ की तपस्या है गंगा अवतरण। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ के बाद गंगा दशहरा पर उमड़ पड़े। सुबह से ही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। सभी घाटों पर स्नान के साथ साथ पूजन, हवन और दान पुण्य का क्रम दिन भर चलता रहा। हर हर गंगे और जय गंगे मैया के जयघोष के साथ गंगा दशहरा पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। आज जो है सर गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जो है हम लोग संगम में स्नान करने के लिए आए हैं। आज के दिन ये माना जाता है कि भगीरथी जी के प्रयास से और अथक जो है उन्होंने जो है जब तब किया, फिर जो है गंगा जी आज जो है अवतरित हुई। उसी के उपलक्ष्य में आज गंगा दशहरा मनाया जाता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव के साथ काजगंज से चुम्बन कुरैशी की रिपोर्ट।